ये राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर ले आए, अंबानी अदानी ले आए, कुछ चिपक तो रहा नहीं। अब इन्हों ये है कि हिंदू जो है वो जागृत हो रहा है। हरियाणा की जनता ने भी बता दिया, जात पे ना बात पे, मोदी जी की बात पे मोहर लगेगी विकास पे। तो वहाँ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने विकास के मुद्दे पे वोट किया, ना कि जात पात पे। क्या लगता है अब हर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि अब जो है जहाँ जहाँ मस्जिद है तहाँ तहाँ मंदिर खोजा जा रहा है। क्या मानते ठीक बोला आपने, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ मंदिर है। हैं? जहाँ भी खुदा है वहाँ मंदिर है, ये निकल रहा है, ये बात सच है। देखिए, यदि मैं अभी आपके संभल की घटना के बारे में बताऊं तो संभल की घटना को भड़काने का कार्य किया है समाजवादी पार्टी के जो एमपी रहमान करके हैं, वो रहमान, उन्होंने एक दिन पहले वहाँ विजिट किया था और व्हाट्सएप की जो ग्रुप बनाए हैं उसके अंदर उन्होंने भड़काऊ मैस, एमपी जो हैं, एसपी के जो सांसद हैं, उन्होंने भड़काने का कार्य किया। देखिए, वहाँ पर जो 4 युवा की जो मौत हुई है, दुखदायक मौत हुई है 5 की, उनमें से बता रहे हैं 3 या 4 तो उस क्षेत्र के नहीं है और 2 से 3 हज़ार लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया, उनमें भी ये बताया जा रहा है कि आधे से ज़्यादा जो है वो उस क्षेत्र के बाहर के लोग थे। तो कहने का मतलब ये सब एक दिन पहले पूरी साजिश रची गई और ये अफवाह फैलाई गई। जब सर्वे की टीम अंदर गई थी तो ये अफवाह फैलाई गई कि अंदर खुदाई चल रही है। जैसे ही खुदाई वर्ड सामने आया उसके बाद भीड़ ने भड़काने का काम किया। और मैं आपको बताऊं, ये जो बात फैक्ट है, कटोगे बटोगे वाली जो राजनीति है वो योगी जी ने बिल्कुल सही कहा। यूपी की राजनीति जो है ये कह रहे हैं अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहले तो चलो मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू थोड़ा जागृत हुआ, अभी कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो मोदी जी 3 दफ़ा हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। जब से बीजेपी आई है तब से ये माहौल है, विपक्ष का आरोप है, कह रहे टारगेट करके किया। इसके पहले भी कम्युनल नारे ही दिए जाते थे। आपको मालूम होगा, पत्रकार हो, जब यूपी में इलेक्शन होता तो क्या बोला जाता था? माई कम्बिनेशन, मुस्लिम और यादव कम्बिनेशन, वो कम्युनल नारा नहीं था। ये पीडीए की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या ये कम्युनल नारा नहीं है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा कहाँ है इसके अंदर? ये भी तो कम्युनल नारा है। जब बोलते थे बिले मुलायम का श्री राम हवा में उड़ गया जय श्री राम, ये सांप्रदायिक नारा नहीं था? ये गुंडागर्दी तो अखिलेश के टाइम, मुलायम सिंह के टाइम पे इतनी थी कि जब इलेक्शन लड़ती थे मायावती जी, तो क्या बोला जाता था? चढ़ गुंडर की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, इतनी गुंडागर्दी थी। अच्छा ये बताओ, जो मायावती, वो तो नारा था लेकिन कोई सांप्रदायिक विवाद थोड़ी ना होता था उसमें। सांप्रदायिक विवाद तो अब होना, ये सांप्रदायिक नारा नहीं था, तिल तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपको बताऊं, ये कह रहे हैं बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो 1947 में जो बंटवारा हुआ तब क्या वहाँ पे बीजेपी थी? जो 71 में जो हुआ जब बीजेपी थी? मुझे बताइए अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है वहाँ पे क्या बीजेपी करवा रही है? जो हिंदुओं की निर्मय हत्या हो रही हैं वहाँ पे क्या बीजेपी करवा रही है? मुझे बताइए। बताया जा रहा है कि बीजेपी आई है वो हिंदू मुस्लिम करके जीत रही है, जबकि बीजेपी विकास के, मोदी जी ने तो कभी नहीं बात करी। मोदी जी के जित भाषण सुनिए आप, वो विकास के मुद्दे पर रही। मोदी जी का तो चलो विकास के मुद्दे पे था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो भाई किससे बटने की बात कर रहे हैं, किससे कटने की बात कर रहे हैं? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। पहले भी परिवार में यही बोला जाता था, बड़े बुजुर्ग यही समझाते थे कि बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसमें सांप्रदायिक वाली बात, देखिए, यदि कोई हिंदुओं को एकजुट रखने की बात करे तो वो गलत। यदि कोई बोले मुस्लिमों को कि उनसे उनकी जाति नहीं पूछी जाएगी तो वो सेकुलर। और जब भी कोई बोले कि हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराई जाए, है वो सेकुलर है। हिंदुओं की जातिगत जनगणना की बात किसने करी थी? राहुल गांधी ने करी। इनकी दादी ने भी जातिगत जनगणना की बात नहीं करी थी। इंदिरा गांधी क्या बोलती थी? 80 के दशक में नारा चलता था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी जी ने भी बोला था कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। ये राहुल गांधी आया, इसने करी जात पात की राजनीति, लेकिन हरियाणा में तो कामयाब नहीं हुई। हरियाणा की जनता ने भी बता दिया, जात पे ना बात पे, मोदी जी की बात पे मोहर लगेगी विकास पे। तो वहाँ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने विकास के मुद्दे पे वोट किया, ना कि जात पात पे। अब इन्हें ये मालूम है, देखो मोदी जी के ऊपर इन्होंने कितना कुछ उछालने की कोशिश की, ये कुछ चिपका नहीं पाए। ये राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर ले आए, अंबानी अदानी ले आए, कुछ चिपक तो रहा नहीं। अब इन्हों ये है कि हिंदू जो है वो जागृत हो रहा है, एकजुट हो रहा है, इनको जातियों में बांटो, संप्रदाय। अच्छा, ये सांप्रदायिक दंगे कब शुरू हुए यूपी में? आपको बताऊं, जब से बीजेपी आई, 37 सीटें इनको मिली हैं लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ही अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हुए हैं। जिस 37 सीटों के बाद ही आप पत्रकार हो, आपको मालूम होगा, जब से एसपी को 37 सीटें
मिली हैं लोकसभा चुनाव में, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं। इसके पहले शांत थे। मुझे एक भी कोई दंगा बता दीजिए, कोई नहीं हुआ। क्या नहीं था, कह रहे थे कि उपचुनाव था उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने उसमें धांधली की और धांधली को छिपाने के लिए संभल में दंगा भड़का दिया कि जो है वो छिप जाए। देखिए, अब इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो बताना है। ये क्या मुंह दिखाएंगे? ये बताएंगे ईवीएम था, ये था, वो था। अगर कुछ धांधली हुई है तो भारत में न्यायपालिका है ना, ये संविधान से चलते हैं ना, तो उस टाइम न्यायपालिका का दरवाजा क्यों नहीं खड़काया? सुप्रीम कोर्ट में चलते। अगर इनको लगा कि चुनाव में कुछ धांधलेबाजी हुई है तो उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ईवीएम की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कोई एक सबूत तो लेकर आओ तो हम इस पर सुनवाई शुरू करें। इनकी याचिका खारिज हो जाती है। वहाँ पे पूछिए क्या पूछना है आपने? याचिका खारिज हो जाती। कहते हैं कि जैसे संभल में आपने देखा एक टाइम पे पिटीशन दायर किया गया, याचिका दायर किया गया और उसके जस्ट बाद तुरंत जो है सर्वे का आदेश आ गया। कह रहे हैं सब मिली भगत है। ये वहाँ पे बाबर ने जो मस्जिद बनाई थी वो बनी थी 1529 में, 1529 में। और उसके पहले इलाही अकबर एक बुक है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे इसके पहले मंदिर था। हरिहर मंदिर की बात जो है, जो इन्होंने नया लॉ बनाया है कि आप किसी भी चीज़ को तोड़ नहीं सकते, जो नया लॉ बना है इनका, लेकिन उसके अंदर ये है कि अगर कोई हिस्टोरिक प्लेस है उसको तोड़ने का अधिकार है।